हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम डेप्स हैंडओवर समझेंगे। दैट मीन्स 5G NR का है ये फीचर, डुअल एक्टिव प्रोटोकॉल स्टैक। ठीक है, तो देखो मैं इसका एक रफली ओवरव्यू बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो जब भी हमारा हैंडओवर होता है ना, सोर्स और टारगेट के बीच में, ठीक है, ये समझ लो ये जी नोड भी है और ये भी जी नोड भी है। ठीक है, तो इस हैंडओवर के ड्यूरिंग हैंडओवर जो हमारा डाउनलिंक और अपलिंक डेटा चल रहा था, ठीक है, सोर्स के साथ में, ठीक है, तो हैंडओवर के टाइम में ये जो डाउनलिंक और अपलिंक डेटा है, ये हैंडओवर के टाइम में जो टारगेट जी नोड भी रहता है, साइमल्टेनियसली सेम डेटा टारगेट जी नोड भी से भी स्टार्ट हो जाता है। तो पहले क्या होता था LTE में, जैसे कि जब हैंडओवर कंप्लीट हो जाता था, हैंडओवर जब कंप्लीट हो जाता था, जब जो टारगेट सेल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, फिर DL और UL की। ठीक है, जब तक के मतलब सोर्स ही डेटा भेजता था, DL और UL। लेकिन डेप्स में क्या होता है ना, डेप्स हैंडओवर में ये होता है कि हैंडओवर के टाइम ही, ड्यूरिंग हैंडओवर के टाइम ही जब हैंडओवर का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है जी नोड बी से, टारगेट से, तब से ही टारगेट सोर्स अपना जो PDCP सीक्वेंस नंबरिंग है वो टारगेट को देना स्टार्ट कर देता है, और टारगेट जी नोड भी UE को डेटा सर्व करना स्टार्ट कर देता है साइमल्टेनियसली। तो UE दो प्रोटोकॉल स्टैक हैंडल करता है उस टाइम, इसलिए इसका नाम डुअल एक्टिव प्रोटोकॉल स्टैक डेप्स हैंडओवर रखा गया है। ठीक है, तो ये अप्लीकेबल हो भी सकता है नेटवर्क के एंड से और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते हैं पहले अच्छे से और समझते हैं। सो देखो, एज पर 3GPP, DApps handover can define as a handover procedure that maintains the source GNODB connection after reception of RRC message handover command for handover and until realizing the source cell after successful random access to the target GNODB। ठीक है, अब DApps handover का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? So UE continue TX RX at the source cell after receiving the handover request. UE performs simultaneously reception of user data from source and target cell, जैसे मैंने आपको बताया अभी। UE switch uplink transmission of user data to target cell and after completion of REST procedure. DApps reduces interruption during handover close to 0 millisecond by maintaining the source radio cell radio link including data flow while establishing the target cell radio link. So DApps handover is possible over both X2 and N2 interface पे काम करता है। And DApps handover can be used for RLC का acknowledge mode और unacknowledge mode bearer यूज़ करता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक था। अब डेप्स हैंडओवर रिक्वायर्ड क्यों है? ठीक है, सो देखो, इन लीगेसी 4G LTE नेटवर्क एंड 5G NR टिल रिलीज 15, the UE typically releases the connection from the source cell before the connection is established with the target cell। इसको हार्ड हैंडओवर हम बोलते थे। Due to this, UL and DL transmission is finalized at the source cell before the UE starts to communicate with the target cell, result in interruption of a few tens of milliseconds in the communication between the UE and the base station। This interruption is very critical for URLLC use cases application with the 5G। ठीक है, तो देखो अब इस केस में हैंडओवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग हैंडओवर भी हमारा जो डेटा है वो फ्लो रुकेगा नहीं सोर्स और टारगेट से। तो इससे क्या है कि ये वाली जो स्लाइसिंग है, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन वाली जो स्लाइसिंग है, इसमें लेटेंसी बहुत इम्पैक्ट करती है। और ये जो स्लाइसिंग है ये किसके लिए रहती है? ये ऑटोनॉमस के लिए रहती है। ठीक है, ये ऑटोनॉमस के लिए रहती है, V2V कार के लिए रहती है। तो इसमें लेटेंसी बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से डेटा रुकना नहीं चाहिए। सो 3GPP हैज़ proposed a solution to overcome this problem as a part of release 16 named as dual active protocol stack DApps, where UE connection with source cell to remain active for receiving or transmitting of user data. So until it is able to send and receive user data in the target cell, this put a new requirement at UE side to simultaneously receive and transmit data at both source cell and target cell for a short period during the handover procedure. So in my view this is similar to soft handover procedure। ठीक है, तो ये देखिए इसका डायग्राम। तो यहाँ देखो PDCP RLC मैक फिजिकल, ठीक है, सोर्स जी नोड बी का PDCP RLC मैक फिजिकल, दोनों का प्रोटोकॉल स्टैक अलग है।
लेकिन यूई साइड आप देखेंगे तो पीडीसीपी तो चलो कॉमन है, ठीक है, सीक्वेंस नंबरिंग के लिए, लेकिन आरएलसी मैक फिजिकल सोर्स और टारगेट दोनों का मेंटेन करके रखा है इसने डुअल स्टैक। अब आप बोलेंगे कि यार दोनों का डेटा अगर आएगा तो यूई तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखो यूई कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि उसके पास रीऑर्डरिंग मैकेनिज्म है। तो वो अगर मल्टीपल पैकेट्स अगर उसके पास आ भी गए तो वो उसको रीऑर्डर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबरिंग, सेम पैकेट्स को डुप्लीकेट निकाल के हटा देगा। तो इस साइमल्टेनियस डेटा रिसीव हो सकता है। तो यहाँ लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ यूएल पीडीसीपी पैकेट्स अंटिल रैच कंप्लीशन एट टारगेट सेल, और ये ट्रांसमिशन ऑफ यूएल पीडीसीपी पैकेट्स आफ्टर रैच कंप्लीशन। तो इस टाइम में ये डेटा लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखो इस पिक्चर में बोला गया है, सो एज सोन इन अबव पिक्चर टू सपोर्ट डैप्स हैंडओवर डुअल एक्टिव प्रोटोकॉल स्टैक हैंडओवर। So UE has to keep dual stack in active state. One user plane protocol stack for the target cell containing physical MAC and RLC layers, while keeping the second user plane protocol stack active for transmission and reception of user data in the source cell. So UE receives user data simultaneously from both the source and target cell. The PDCP जो है layer is reconfigured to a common PDCP entity for the source and target user plane protocol stack. To secure in-sequence delivery of the user data, PDCP sequence numbering continuously is maintained throughout the handover procedure. So for that reason, a common for source and target reordering and duplication function is provided in the single PDCP entity. Ciphering or deciphering and header compression decompression need to be handled separately in the common PDCP entity डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ द डाउनलिंक अपलिंक डेटा पैकेट, ठीक है। इसलिए पीडीसीपी कॉमन है क्योंकि सीक्वेंस नंबरिंग और रीऑर्डरिंग के लिए काम आएगा। अब देखो डेप्स हैंडओवर का कॉल फ्लो देखो आप, तो देखो डेप्स हैंडओवर कॉल फ्लो इज शोन बिलो। डेप्स हैंडओवर इज पॉसिबल बोथ इंटरफेस XN और N2, हाँ। और तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 5G का यूई है, ये सोर्स है, ये जी नोड भी है। अब यहाँ पे डेटा ऑलरेडी चल रहा है इन बिटवीन 5G यूई और सोर्स के बीच में। मेजरमेंट रिपोर्ट हमने भेजी, हैंडओवर डिसीजन लिया सोर्स ने, और हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजा किसको, टारगेट को। टारगेट ने एक्नॉलेजमेंट कंफर्म किया, ठीक है, और उसके बेस पे ही आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन भेज दिया किसने, सोर्स ने यूई को विद टारगेट जी नोड बी का सब कुछ डेटा रैच के लिए। उसके साथ साथ में ही जी नोड बी ने क्या किया, टारगेट को अर्ली स्टेटस ट्रांसफ़र भेज दिया कि मैं यहाँ तक के तुम्हें डेटा भेज चुका हूँ। अब ये मेरा समझ लो कि PDU है 9th वाला, अब 10th वाला 11th वाला जो PDU है, ठीक है। अब यहाँ से तुम डेटा स्टार्ट कर देना भेजना, ठीक है। तो वो जो 10th 11th 12 जितना भी डेटा आएगा वो उधर से भी आएगा, फिर इधर से भी आएगा। फिर रैच प्रोसीजर हुआ हमारा, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेजा हमने, फिर हैंडओवर सक्सेस आया हमारा, ठीक है, टारगेट से। फिर सीक्वेंस नंबरिंग स्टेटस ट्रांसफ़र भेज दिया, फिर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टारगेट को ही दे दी क्योंकि हैंडओवर कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हैंडओवर सक्सेस हो गया। फिर DL और UL डेटा चलने लगा, और फिर टारगेट ने सोर्स को बोला कि तुम रिलीज़ कर दो यूई को, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा यहाँ से आगे की। तो ये हुआ डेप्स का प्रोसीजर। तो वैसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी समझा था, ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है हैंडओवर का, ठीक है। पार्ट 1 और 2 में हमने X2 और N2 हैंडओवर समझा था। तो डेप्स उससे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस इसमें अर्ली स्टेटस जो ट्रांसफ़र है ना वो जाता है पहले, ठीक है, और जो सीक्वेंस नंबरिंग स्टेटस है वो बाद में जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है, द सोर्स जी नोड बी कॉन्फ़िगर्स द यूई मेजरमेंट प्रोसीजर, ओके, एंड द यूई रिपोर्ट्स मेजरमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट कॉन्फ़िग। So the source G node B decides to hand over the UE based on the measurement report and RRM information, मतलब radio resource management information. So the source G node B issues a handover request message to the target G node B, passing a transparent RRC container with necessary information to prepare the handover to the target side. फिर the target G node B prepares the handover and sends the handover request acknowledged to the source G node B, which includes a transparent container to be sent to the UE as an RRC message to perform the handover. So the target G node B also indicates if a DEPS handover is accepted. उसी टाइम बता देगा वो. So the source G node B triggers the UU handover by sending RRC reconfiguration message to the UE. For DRB configured with DEPS, the source G node B sends early status transfer, and the UE synchronized to the target cell and complete the RRC handover
प्रोसीजर बाय सेंडिंग RRC रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज टू द टारगेट GNODB, और टारगेट GNODB सेंड्स द हैंडओवर सक्सेस मैसेज टू द सोर्स GNODB टू इन्फॉर्म दैट द यूई हैज सक्सेसफुली एक्सेस द टारगेट सेल, ठीक है। और सोर्स GNODB सेंड्स द सीक्वेंस नंबरिंग ट्रांसफर स्टेटस मैसेज फॉर DRBs कॉन्फ़िगर्ड विद डेप्स एज पर द अर्ली स्टेटस ट्रांसफ़र। तो ये उसका प्रोसीजर है। अब बियरर हैंडलिंग की अगर बात करें तो कि बियरर कैसे हैंडल होगा, ठीक है। तो जो बियरर दो मोड में होगा, RLC एक्नॉलेजमेंट और RLC अनएक्नॉलेजमेंट में। सो फॉर ए DRB कॉन्फ़िगर्ड विद डेप्थ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एडिशनली अप्लाइड। अब ये डाउनलिंक के लिए है, फिर वैसे ही अपलिंक के लिए होगा। तो डाउनलिंक में क्या होता है कि ड्यूरिंग हैंडओवर प्रिपरेशन ए फॉरवर्डिंग टनल इज ऑलवेज एस्टैब्लिश, सो द सोर्स GNODB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग डाउनलिंक PDCP सीक्वेंस नंबरिंग, ठीक है, until the sequence numbering assignment is handed over the target GNODB and data forwarding. So that is the source GNODB does not stop assigning PDCP sequence numbering to downlink packets until it receives the handover success message and sends the sequence numbering status transfer message to the target GNODB, ठीक है। सोर्स GNODB कंटिन्यू अपना डेटा टारगेट GNODB को देते ही रहेगा कि तू भी भेज उधर से और मैं भी भेजूँगा, ठीक है, अनटिल हैंडओवर सक्सेस। और वो आखिरी अपना स्टेटस ट्रांसफ़र नहीं देता कि अब मैं यहाँ से देना बंद कर दूंगा, अब आगे से देना है तुझे। सो अपॉन एलोकेशन ऑफ डाउनलिंक PDCP सीक्वेंस नंबरिंग बाय सोर्स GNODB इट स्टार्ट शेड्यूलिंग डाउनलिंक डेटा ऑन द सोर्स रेडियो लिंक एंड आल्सो स्टार्ट्स फॉरवर्डिंग डाउनलिंक PDCP SDUs along the assigned PDCP sequence numbering to the target GNODB. और for security synchronization HFN is maintained for the forwarded downlink SDUs and PDCP sequence numbering assigned by the source GNODB. So the source GNODB sends the early status transfer message to convey the downlink count value indicating PDCP sequence numbering and HFN of the first PDCP SDU that source GNODB forwards the target GNODB. बेसिकली वही चीज़ लिखी है हमने जो हमने डिस्कस की है, और इसमें भी ऑलमोस्ट आपको वही देखने को मिलेगा। सो एक मिनट, यहाँ तक हमने देख लिया था, फॉर सिक्योरिटी सिंक्रोनाइजेशन तक यहाँ तक देख लिया था। सो HFN एंड आल्सो PDCP सीक्वेंस नंबरिंग आर मेंटेन आफ्टर द सीक्वेंस नंबरिंग असाइनमेंट इज हैंडेड ओवर टू द टारगेट GNODB और द सीक्वेंस नंबर स्टेटस ट्रांसफर मैसेज इंडिकेट्स द नेक्स्ट DL PDCP सीक्वेंस नंबरिंग to allocate to a packet which does not have a PDCP sequence number at even for RLC unacknowledgement board। जब तक कि PDCP सीक्वेंस नंबरिंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक कि सोर्स टारगेट को देते रहेगा। सो ड्यूरिंग हैंडओवर एग्जीक्यूशन पीरियड द सोर्स एंड टारगेट GNODB सेपरेटली परफॉर्म रोबस्ट हेडर कंपेरिजन, साइफरिंग एंड एडिंग PDCP हेडर, दोनों करेंगे। During handover execution period, the UE continues to receive downlink data from both sources and target until the source GNODB connection is released by an explicit release command from the target GNODB. Or during handover execution period, the UE DEPS PDCP maintains separate security and robust header comparison associated with each GNODB while maintaining common reordering function, duplicate detection, discard function, and PDCP SDUs in sequence delivery to upper layer. So PDCP sequence numbering continuity is supported for both RLC acknowledge and unacknowledgement DRBs configured with DApps, ठीक है। वैसे ही ये अपलिंक के लिए है, ठीक है। तो जैसे डाउनलिंक के लिए वो चीज़ें हुई थी, वैसे ही अपलिंक के लिए होगी। तो अपलिंक की ये इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हो, क्लोज टू क्लोज सेम ही रहती है उसमें, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अपॉन रिसीविंग डेप्स हैंडओवर कमांड मैसेज द यूई सस्पेंड सोर्स सेल SRBs, स्टॉप सेंडिंग एंड रिसीविंग एनी RRC कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग टुवर्ड द सोर्स सेल and establish SRBs for the target cell. The UE releases the source cell SRBs configuration upon receiving source cell release indication from the target cell after successful DApps handover execution. When DApps handover is to target cell fails and if the source cell link is available, then the UE revert back to the source cell and configuration and active source cell SRBs for the control plane signaling, ठीक है। सक्सेस होता है तो टारगेट के पास चले जाएगा, लेकिन अगर अनसक्सेसफुल होता है हैंडओवर तो वो फिर से सोर्स सेल के पास वापस आ जाएगा, अगर उसके पास ऑलरेडी वो लिंक अवेलेबल है तो ये है डैप्स हैंडओवर बेसिकली। और पार्ट 4 में हम हैंडओवर से ही रिलेटेड इसका मेज़रमेंट कॉन्फ़िग देखेंगे कि कैसे यूई मेज़रमेंट करता है और फिर मेज़रमेंट रिपोर्ट भेजता है, ठीक है।